अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमारी ज़िंदगियों में चल रहा है और मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 23 रमज़ान मुबारक के रोज़े उन्होंने रख लिए और 24 रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है। और आज जो वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये मुझसे ऐसे बहुत सारी बहनों और बहुत सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि हम रिज़्क़ की तंगी को दूर कर सकें। रिज़्क़ की तंगी की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं और आए दिन किसी न किसी मसले का सामना हो जाता है और कर्ज़ का बहुत ज़्यादा बोझ है। शादी के बाद कुछ घरेलू खर्चे होते हैं जो पूरे करने होते हैं लेकिन वो नहीं हो पाते। जब ये खर्चे पूरे नहीं हो पाते तो तब इंसान परेशानी में मुब्तला हो जाता है। आज मैं आपको ऐसा अमल बता रहा हूँ जो आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा और चंद ही दिनों में आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी कि रखने के लिए आपके पास जगह नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस वजीफ़े की मुकम्मल पाबंदी करनी है। तो इसलिए आज ऐसा अमल बता रहा हूँ कि जिसके करने से अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े खोल देगा और इस अमल से हर जगह से गैबी मदद आना शुरू हो जाती है। हमारे बहुत सारे भाइयों ने इस अमल को किया है, यानी इस वजीफ़े को किया है और अल्हम्दुलिल्लाह देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। अल्लाह के सिवा ना किसी में इतना दम है कि वो किसी से कुछ छीन सके और ना अल्लाह के सिवा कोई किसी को दे सकता है। देने वाले की ज़ात सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की है, तो उन्होंने इस अमल को किया है और अल्लाह ताला के हुक्म से आज तक उन्हें इस अमल की बरकत से मिल रहा है। अब मैं आपको अमल बता रहा हूँ कि ये अमल आपने किस वक्त करना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रात को तन्हाई हिस्सा रह जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान और दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआओं को कबूल करूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसे अता फरमाऊं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। अब जिस वक्त में इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है, वो आपने बिल्कुल तन्हाई में बैठकर इसको करना है। जैसे कि मगरिब की नमाज के बाद रमज़ानुल मुबारक का 24वां रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में आपके लिए तन्हाई का वक्त ऐसा हो सकता है कि आप तरावी की नमाज अदा कर लें। उसके बाद का जो वक्त होगा उसमें आपने सूरह यासीन का ये अमल करना है। सूरह यासीन की फ़जीलत आम दिनों में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में इसकी फ़जीलत 70 गुना बढ़ जाती है। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। हदीस शरीफ में है कि कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब लिख देता है और जो शख्स सूरह यासीन को सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के वास्ते और आखिरत के लिए पढ़े तो अल्लाह उसके सब गुनाह माफ़ कर देता है। आज के अमल की जानिब चलते हैं और आज का अमल आप तरावी की नमाज अदा करने के बाद भी कर सकते हैं और आप फजर की नमाज अदा करने के बाद भी ये अमल कर सकते हैं। यानी आप जब भी ये अमल करें तो तन्हाई होनी चाहिए। आप किसी अकेले कमरे में बैठ करके ये अमल कर लें। अकेले कमरे में कोई चीज़ आपको अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल नहीं कर पाएगी। उस वक्त आप सूरह यासीन को सिर्फ 3 बार इस नियत के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाजे और अल्लाह ताला आपको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए और आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। इस नियत के साथ आप सूरह यासीन को 3 बार पढ़ें और इसके शुरू और आखिर में 11-11 बार आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह आपको बहुत बहुत नवाज देगा और रिज़्क़ के हर दरवाजे आपके ऊपर खुल जाएंगे और आपको वजीफ़ा करते ही ऐसा महसूस होगा कि रिज़्क़ के दरवाजे आपके ऊपर खोले जा रहे हैं। लेकिन आपका यकीन मजबूत होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम हाजत को कबूल फरमाएगा।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन की एक और जगह फजीलत बयान करते हुए कहा कि खुशनुदी के वास्ते सूरह यासीन रात को पढ़ने वाले को अल्लाह ताला बख्श देता है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स हर रात सोने से पहले सूरह यासीन पढ़ लेगा और फिर अगर उसे मौत आ गई तो वो शहीद की मौत कहलाएगी और शहीद हमेशा जिंदा होता है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सूरह यासीन की तिलावत की तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लिहाजा ये मुबारक सूरह मरने वालों के लिए या आखिरी वक्त में मरहूम की कब्र पर पढ़ी जाती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसकी कितनी बड़ी फजीलत है, और रमज़ान उल मुबारक में तो इसकी फजीलत 70 गुना बढ़ जाती है। और ये सूरत 24वें रमज़ान में नमाज तरावी के बाद 3 बार पढ़ लें, और आप जिस नियत से इसे पढ़ेंगे, जैसे आपके दिल में दौलत की नियत है, तो अल्लाह ताला ज़रूर इतना नवाज देगा कि आपको खुद इसकी ताकत का इल्म हो जाएगा। इस अमल से बहुत सारे बुजुर्गों ने भी फ़ायदा उठाया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमा दिया है कि जिसने दिन के शुरू में सूरह यासीन पढ़ ली तो उसकी तमाम हाजत, उस दिन की तमाम हाजत अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल बयान फरमाते हैं कि एक सहाबी है, मौत का वक्त उनके पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि क्या तुम में से कोई सूरह यासीन की तिलावत करता है? तो सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी उन बुजुर्ग ने, और 40 आयात की तिलावत कर चुके थे तो उनकी रूह कब्ज़ हो गई। जब मैयत के करीब सूरह यासीन की तिलावत की गई तो उनसे मालूम हुआ कि उस वक्त उनकी कब्र से बहुत ज़्यादा खुशबू आना शुरू हो गई थी, और उस खुशबू की वजह से पूरा शहर महक उठा था। ये सूरह यासीन की फजीलत थी। अल्लाह ताला जब सूरह यासीन पढ़ने से इतना ज़्यादा नवाज देता है, अगर आप आज नमाज तरावी के बाद इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ की तंगी को लाजमी दूर करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके तमाम मुश्किलात दूर फरमाएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह